आप सबको सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन राम जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अंतराग्नि में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के इकाई के रूप में बिहार क्षेत्र अंतर्गत भारतीय शिक्षा समिति से संबद्ध एवं सीबीएसई द्वारा संचालित माध्यमिक छात्रावासीय विद्यालय, मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय की आधारशिला 3 नवंबर 1998 को तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह भंडारी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी तथा पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन राम जी महाराज के पुत्र श्री जयंत मुनि जी महाराज बिहार क्षेत्र के तत्कालीन क्षेत्र संचालक श्री कृष्ण वल्लभ नारायण प्रसाद सिंह, बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती आदि अनेक आचार्य, शिक्षाविद व गणमान्य महानुभाव इस शुभ पल के साक्षी बने। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को पर प्रकाश डाला कि ये जो श्रृंखला है सरस्वती विद्या मंदिर की, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि केवल साक्षर बनाना उद्देश्य नहीं है, संस्कार देना भी उद्देश्य है। एक लंबे समय तक देश गुलाम रहा, उसके कारण हमारी जो शिक्षा व्यवस्था बनी और उसको इस तरह और बेहतर समझा जा सकता है कि पश्चिम में शिक्षा की कल्पना है कि ये व्यक्ति को सशक्त करने का माध्यम है, सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। दूसरी तरफ भारत के मनीषियों ने शिक्षा को केवल सशक्तिकरण का माध्यम नहीं माना है, बल्कि मुक्ति का माध्यम भी माना। सा विद्या या विमुक्तये, जो असल वास्तविक उद्देश्य है हमारे जीवन का, भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार, वो मुक्ति प्राप्त करना है। ये मुक्ति को ये मत समझिएगा कि केवल इस जीवन के बाद जिस मुक्ति की कामना की जाती वो नहीं, इस जीवन में मुक्त होकर जीना है। विमुक्त है हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में ज्ञान का महत्व क्या है। हमें कहा गया है तपा 100 अध्याय निरितम, ever devoted to the pursuit of knowledge। होश संभालने के दिन से लेके मरते दिन तक कभी भी 100 अध्याय के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का उदाहरण दूं तो उन्होंने कहा, मुझे भारत से अगाध प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि पर मैंने जन्म लिया है, बल्कि मेरे इस अगाध प्रेम का कारण ये है कि भारत वो देश है जिसने विषमतम परिस्थितियों में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित करके रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से स्फुटित हुए थे, निकले थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। ये भारत में ज्ञान का महत्व है कि जब बहुत विषम परिस्थितियां थीं तो भी हमने उन जीवंत शब्दों को इस देश ने, हमारे लोगों ने सुरक्षित करके रखा। दुनिया में हमारी समकालीन और हमसे भी पुरानी संस्कृतियां थीं, लेकिन दोनों आज की तारीख में उन देशों को देख लीजिए। यूनान की संस्कृति हमसे पुरानी थी, मिस्र की संस्कृति हमसे पुरानी थी, लेकिन आज के यूनान और आज के मिस्र का कोई संबंध उनकी पुरातन संस्कृति से नहीं है, पूरी तरह ब्रेक हो गया। भारतीय संस्कृति अकेली संस्कृति है कि जो आदर्श और मूल्य हजारों साल पहले भारतीयों को प्रेरणा देते थे, आज भी वही आदर्श और मूल्य हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देते हैं, अगर उसकी चेतना हमारे अंदर पैदा हो जाए। अभी ख्याली राम जी ने कहा कि साक्षरता अकेले नहीं, संस्कार भी आवश्यक हैं, और इसलिए ये भारतीय विद्या भारती ने ये श्रृंखला सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापित की। इस पे गौर करिएगा, हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर वाक्य है संस्कृत में, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। आप बहुत शिक्षित हो सकते हैं, बहुत काबिल, आपके अंदर क्षमता हो सकती है जो शिक्षा से, विद्या से आती, लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर अगर वो नैतिक मूल्य जो संस्कारों से आते हैं, करुणा, अनुकंपा, अगर वो नहीं है तो बहुत पढ़े लिखे आदमी को राक्षस बनते देर नहीं लगती। और दुनिया में के इतिहास पे आप नजर डालेंगे, अगर दुनिया के इतिहास पर नजर डालेंगे तो मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जिनके पास शिक्षा तो बहुत थी लेकिन संस्कार नहीं थे। हमारे संस्कार क्या हैं? हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? संस्कार उसी पर आधारित होंगे। दुनिया में देखिए, मनुष्य अकेला जीवन नहीं बिता सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को स्थिर रखने के लिए और उसमें उसको सशक्त बनाने के लिए एकता चाहिए, और एकता के लिए कोई आधार चाहिए।
अब आधार दुनिया ने जो स्वीकार किए, वो मिसाल के तौर पे हमारी खाल का रंग, त्वचा का रंग एक है, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हम एक भाषा बोलते हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए और उसके आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण करें। हमारी उपासना पद्धति एक जैसी है। जो बुनियादी विश्वास है वो तो पूरी दुनिया का एक ही है, वो एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके अलग अलग। तो कहा गया कि हमारा तरीका एक जैसा है, इसलिए हमें इसके आधार पर इकट्ठा होना चाहिए। अब सबकी भाषा एक नहीं, सबकी त्वचा का रंग एक नहीं, सबका उपासना का तरीका एक नहीं, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसके आधार पे एक विभाजन हो गया समाज का। और बाकी लोग, अगर भाषा आधार है, अगर त्वचा का रंग आधार है, तो अगर उपासना की पद्धति आधार है, तो जिनका वो तरीका नहीं है या जिनकी खाल का वो रंग नहीं है, वो उससे बाहर हो गए, अदर हो गए। भारत की संस्कृति का आधार क्या है? भारत के मनीषियों ने हजारों साल पहले इन तीनों आधारों को अस्वीकार कर दिया। आज यूनाइटेड नेशंस ने भी ये माना है कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। और वैदिक काल में हमारे मनीषियों ने ऐलान किया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर निवास करता है वही तुम्हारे अंदर निवास करता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, चेतना, संपूर्ण चेतना वही ब्रह्म है। ये सारे वाक्य, ये चारों महावाक्य शंकराचार्य ने अपने चारों मठों को दिए, ये बताने के लिए कि भारत की संस्कृति इस तरह परिभाषित होती। और ये सब क्या इंगित करते हैं? मानव की दिव्यता। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो मानव का शरीर है, इसको परमात्मा, देह को देवालय मानो। आज जो दुनिया में तनाव है, जंगें हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, एक बार आप ये स्वीकार कर लें कि ये देह ही देवालय है, फिर क्या ये संभव है कि हम किसी के पैर पे पैर रख सकें? दुनिया को, आपकी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में ये क्षमता है कि हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि हमारा अपना आचरण उन सिद्धांतों के मुताबिक होनी चाहिए। मैं किसी संगठन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा मैं सुनता था कि आरएसएस बड़ा रूढ़िवादी संगठन है। ये हमारे जो पतन का काल है वो क्यों हुआ? भारत ज्ञान की संस्कृति है, ज्ञान का केंद्र रहा है। अभी कौन कह रहे थे यहाँ पे कि नालंदा में पढ़ने के लिए विदेशों से छात्र आते थे। तो हम अगर ज्ञान की संस्कृति थे और ज्ञान का केंद्र थे, तो फिर इतिहास में हमारी इतनी दुर्गति क्यों हुई? इसका जवाब स्वामी विवेकानंद देते हैं, और उनसे भी ज़्यादा स्वामी रंगनाथनंद, जो रामकृष्णा मिशन के मुखिया थे,
10-15 साल तक उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने लिखा कि हम ज्ञान की संस्कृति, ज्ञान का केंद्र, माँ सरस्वती के उपासक, लेकिन अपने पतन, उपासक होने का मतलब क्या है? एक तो वो है निरितम, हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना। लेकिन उपनिषद में एक आता है कि तप क्या है? तो उसका जवाब ऋषि देते हैं कि तप है स्वाध्याय प्लस फिर वचन, मतलब ज्ञान की प्राप्ति और फिर उस ज्ञान को दूसरों से साझा करना। तो स्वामी रंगनाथनंद लिखते हैं कि हमने शायद ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया तो जारी रखी, लेकिन अपने पतन के काल में हमने ज्ञान को दूसरों से भागीदारी करना बंद कर दिया। उसके नतीजे में हमारा समाज कमजोर हो गया, हम कॉन्करेबल हो गए, हम वो हो गए जिन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारा समाज कमजोर हो गया। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक बड़ी खूबसूरत लाइन उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी पुरुष या महिला अपने ज्ञान को अपने अंदर बंदी बना के रखते हैं और दूसरों के साथ उसका साझा नहीं करते, वो मां सरस्वती के उपासक नहीं, खलनायक हैं। अब मैं इन पर ये गौर करता हूं कि विद्या भारती संस्था और ये सरस्वती विद्या मंदिर, और इससे भी आगे एक और चीज है जो पता नहीं मुझे बिहार में है या नहीं, एकल विद्यालय यहाँ है। अब ये रूढ़िवादी ये काम करेंगे कि वो ज्ञान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ सुधारवादी लोग ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए जितनी तक, मैं एक बार नागपुर यूनिवर्सिटी में कोई 15 साल पहले की बात, प्रोफेसर निर्मल सिंह पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड, उनके यहाँ एक कोई डिपार्टमेंट का बड़ा कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे एयरपोर्ट से होटल जाते हुए रास्ते में बताया कि मैं माननीय सर संचालक मोहन भागवत जी को आमंत्रित करने के लिए गया था। तो उन्होंने, वो कल सुबह कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आता, लेकिन मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरे लिए कहा कि उनसे कहिएगा कि वो हमारे दफ्तर आएंगे, चाय पिएंगे और तब देखेंगे, घूमेंगे, कहिएगा मेरा आग्रह। मैं अगले दिन पहुँच गया तो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत स्वागत किया, अवभगत की। मैंने कहा साहब मुझे किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं, मुझे एकल विद्यालय में दिलचस्पी है, ज़रा वो मैं समझना चाहता। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज इत्तेफाक से उसकी मीटिंग, और ये आरएसएस वाले इसे सुनाते नहीं हैं किस्से को, मैं आपको सुना रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जिस पृष्ठभूमि के लोगों को पहले वर्ष में एकल विद्यालय चलाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में भेजा गया, उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहाँ गए तो वहाँ इनको ये इजाज़त नहीं है कि अपना मकान किराए पे लेके वहाँ रह सके, किसी अपने हमदर्द के घर पर रहना पड़ेगा। वो सब एक हफ्ते के अंदर भाग आए और उन्होंने आके हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट किया कि साहब वहाँ तो ऐसा खाना खाया जाता है, घर में पकता है, जिनके यहाँ आपने हमें रुकवाया, हम कैसे रुके वहाँ। तो आरएसएस हेडक्वार्टर में उन्होंने मुझे बताया कि 10 गुरुजी कहीं गए हुए थे, वो एक हफ्ते बाद लौटे, एक हफ्ते बाद उनकी मीटिंग ली और उनको खूब डांट पिलाई और उनसे कहा कि ये हमारे पूर्वजों के किए हुए पाप हैं, इनका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा और इनके अंदर वो संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। जाओ और उनसे हाथ जोड़ के कहो, उनका किसी उनके थाने पे एतराज मत करना, उनको हाथ जोड़ के कहो हमारे लिए
थोड़ी सी सब्जी और रोटी वो एक उसमें अलग बना दीजिए, बस इतनी करके उनसे हाथ जोड़ और सबको वापस भेजा। ये काम केवल सुधारवादी लोग कर सकते हैं, तोड़ने की जिनके अंदर साहस है केवल वो ये काम कर सकते हैं। ये इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं आपसे सच कहता, आपको लोग लाभ, कोई हम किसी भी बिरादरी के हों, ये जो हमें रोज नए नए फॉर्मूले दिए जाते हैं कि हमारा विकास और प्रगति इस तरह हो सकता है, ये सब या तो मतलब ये वो लोग इसको या तो समझते नहीं हैं या जानबूझ के गुमराह करना चाहते हैं। दुनिया में गेम चेंजर, परिस्थिति को बदलना केवल और केवल शिक्षा और विद्या के माध्यम से ही संभव है, दूसरा कोई तरीका नहीं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं पृच्छन्ना गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या पराम देवतम। विद्या राज से पूजते, विद्या विहीना पशु। ये केवल मानव को, चूंकि ये कल्पना की शक्ति दी गई है, दिमाग दिया गया है, केवल मानव ही इसका, जानवरों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, विद्या नहीं दी जा सकती। विद्या केवल इंसान प्राप्त कर सकता है। और कहा कि ये गुरुओं की गुरु है। ये आपके जीवन में जो चीजें आप अपने विकास प्रगति का माध्यम है, और विदेश में आपका के बंधु के तौर पे, और इससे बड़ा देवता कोई और है नहीं। और राज्य भी अगर किसी की पूजा करता है तो वो विद्या की करता है, धन की नहीं कर। धन तो राज्य के अपने पास बहुत होता है। पूजा अगर किसी की करता है तो विद्या की करता है। और जो इसके पास विद्या नहीं, वो विद्या विहीना पशु। हम विद्या के इस महत्व को समझेंगे। हम विद्या के महत्व को, हमारी विद्या पश्चिमी परिभाषा के अनुसार केवल हमें सशक्त बनाने के लिए नहीं है, हमारे अंदर मानवीय मूल्य, खास तौर से करुणा और अनुकंपा का भाव, वो उसका लाजमी हिस्सा है। और उसके नतीजे में हमें अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध होगा, तो हम केवल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं, हम दुनिया को तनाव मुक्त करने का और पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का रास्ता पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इतना सुंदर विद्यालय आपने सुदूर क्षेत्र में कायम किया है, और वो भी आवासीय। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हर वर्ष आप और ज़्यादा प्रगति करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।